देखिए, मैं ये मानता हूं कि राम मंदिर का मुद्दा भारतीय जनता पार्टी द्वारा लोकसभा चुनाव के लिए रखे जाने वाले कई राष्ट्रीय मुद्दों में से एक होगा। भाजपा की कोशिश होगी और अभी कोशिश जारी हो चुकी है। मैं तो मानता हूं 1 दिसंबर से जब से G20 पर भाजपा ने जबरदस्त रूप से अपना प्रचार कार्यक्रम किया, जिसमें नरेंद्र मोदी ने लेख भी लिखे, सारे देश के स्मारकों पर होलोग्राम प्रोजेक्ट किए गए और लाखों लाखों सेल फोनों में संदेश भेजे गए। मैं ये मानता हूं कि राष्ट्रीय मुद्दों का एक गुलदस्ता भारतीय जनता पार्टी तैयार कर रही है, जिसमें राम मंदिर का उस गुलदस्ते में राम मंदिर का फूल भी बड़े प्रमुखता से दिखाई पड़ेगा और उसको वो राष्ट्रीय मंच के ऊपर भाजपा पेश करेगी। और वो इस पूरे 2023 में जो 9 राज्यों का चुनाव होगा, वहां सब जगह भाजपा की कोशिश होगी कि उन राष्ट्रीय मुद्दों के ऊपर वोटरों से आह्वान किया जाए कि वो स्थानीय मुद्दों में जो ऊंच नीच होती रहती है, जो 19-20 होता रहता है, चाहे भाजपा की सरकार हो या ना हो, उसकी तरफ ध्यान न दें, बल्कि राष्ट्रीय मुद्दों के ऊपर ही ध्यान दें। क्योंकि इसके बाद 2024 का चुनाव है। तो एक तरह से ये मुद्दा भारत का 9 राज्यों का मतलब ये है, और उसमें कश्मीर भी जोड़ लीजिए, 10 राज्यों का मतलब ये है कि सारे देश का मतदाता मंडल इस पूरे साल सक्रिय रहेगा और किसी भी राज्य में कोई भी कार्यक्रम हो, उसकी धमक, उसकी उसकी आवाज दूसरे राज्यों के मतदाताओं के कानों में भी पहुंचेगी। तो वो भाजपा चाहेगी कि लोग राष्ट्रीय मुद्दों की तरफ ध्यान दें इस पूरे वर्ष, और एक तरह से 2024 के चुनाव में वोट देने का रिहर्सल भाजपा चाहेगी कि वो इन चुनावों में लोगों से करवाए। तो जो हो ये सकता राम है मंदिर का कि मुद्दा 9 है, राज्यों में से जो कुछ जगह भाजपा यूएसपी हार बन जाए। गई थी बीजेपी की, अब हो है। सकता है कि भाजपा 9 राज्यों में कहीं हार जाए, लेकिन उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, उसका निशाना 2024 है। ठीक है। पर ये राम मंदिर का जो मुद्दा 30 साल से और बीजेपी को पॉलिटिकल डिविडेंड्स दिए हैं और यूएसपी भी रही है, पर अब राम मंदिर को लेके राम राम हरियाणा, कांग्रेस का कहना जय सिया राम कहो जी, सिर्फ राम नहीं सीता माता की भी जय कहिए, और चंपत राय सरीखे पुराने स्वयंसेवक प्रशंसा करें भारत जोड़ो यात्रा की। राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास, महंत सत्येंद्र दास, वो चिट्ठी लिख दें, तो क्या वो जो यूएसपी थी वो थोड़ी डाइल्यूट भी हो रही है, और जो चस्पा हो गया था एक लेबल कि भाई ये तो हिंदू विरोधी मुस्लिम परस्त पार्टी है, विपक्ष पर ये आरोप जो लग रहे थे, वो धार थोड़ी कुंद भी हो रही है क्या? इसीलिए उसको पैनापन भी दिए जाने की कोशिश दिखेगी आने वाले कुछ महीनों में? आपने दत्तात्रेय होसबोले के इस वक्तव्य का जिक्र किया और आशुतोष जी ने सही बताया कि वो पहले भी इस तरह के वक्तव्य दे चुके हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ लगातार भारतीय जनता पार्टी को तरह तरह से चेतावनियां दे रहा है कि उन्हें महंगाई, बेरोजगारी और अर्थनीति के सवाल पर लोगों की आमदनियां घट रही हैं, अर्थव्यवस्था बुरी हालत में है और सरकार के हाथ में वैसे उपादान है नहीं कि अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ा पाए। इस मामले में नरेंद्र मोदी की सरकार की विफलताएं पूरी तरीके से स्पष्ट हैं। तो ऐसे में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ लगातार इस बात की चेतावनी दे रहा है। अब जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को जो बड़े पैमाने पर समर्थन मिल रहा है, देखिए भाजपा के प्रवक्ताओं को छोड़कर इस यात्रा का कोई विरोध नहीं कर रहा है। सब लोग इस यात्रा का समर्थन ही कर रहे हैं। कोई दबी जबान से समर्थन कर रहा है, कोई खुल के समर्थन कर रहा है, कोई साथ चल के समर्थन कर रहा है, कोई चिट्ठी लिख के समर्थन कर रहा है, लेकिन विरोध कोई नहीं कर रहा है इस यात्रा का, चाहे वामपंथी हो, दक्षिणपंथी हो, सामाजिक न्यायवादी हो, कोई भी हो। तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए जरूरी है कि वो कुछ पेशबंदी करें, कुछ वो हेजिंग करें, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी की जो संभावनाएं हैं या उसके जो अंदेशे हैं, वो आगे 15 महीने में कुछ भी हो सकता है। अभी देखिए लोकसभा चुनाव में 15 महीने का समय है। अभी दिखाई नहीं पड़ रहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ कितनी बड़ी कोई एंटी इनकम्बेंसी है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे राजनीति आगे बढ़ेगी, और देखिए सड़कों पर इस वक्त सरकार के विरोध में सरकार की आलोचना करने वाला एक बहुत बड़ा कार्यक्रम लंबे अरसे से चल रहा है भारत जोड़ो यात्रा के रूप में। मेरे ख्याल से किसान आंदोलन के बाद सबसे लंबे समय तक चलने वाला ये एक सरकार विरोधी राजनीति का नमूना है और इसका प्रभाव भी पड़ रहा है। लोग भी नए, हर तरह के लोग इसके साथ जुड़ रहे हैं। तो ऐसे में कुछ ना कुछ तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपनी हेजिंग करेगा, अपनी पेशबंदी करेगा, उसके नमूने के तौर पर मैं इसे देखता हूं।